देश की राजधानी दिल्ली के राजपुर खुर्द मैदान गढ़ी में 32 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी रहे और उनके द्वारा लोगों को बताया गया कि 32 करोड़ की लागत से बने इस अनुसंधान व प्रशिक्षण भवन में फसलों में लगने वाले कीटों और रोगों का प्रतिबंध हेतु मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने और फसल में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर वैज्ञानिक इसमें काम करेंगे ताकि किसानों को आने वाले समय में इनसे छुटकारा मिल सके। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय किसान मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज जरूरत अन्नदाताओं के साथ मिलकर नए भारत को गढ़ने का संकल्प लेने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण करते हुए वर्ष 2047 तक हम गर्व से कह सकेंगे कि हम खाद्य उत्पादन में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया राजपुर खुर्द में, जहां 32 करोड़ की लागत से बने अनुसंधान एवं परीक्षण भवन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर कृषि मंत्री जो हैं वो पहुंचे। यहाँ के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जी अभी हमारे साथ थे, लेकिन उनको मैंने आगे जाने के लिए कहा क्योंकि इसके बाद ICR में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारी बोर्ड की मीटिंग है और उसमें भी भाग लेना है। इसलिए डॉक्टर हिमांशु पाठक जो हमारे DG हैं वो यहाँ से चले गए। डॉक्टर तिलकराज शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और यहाँ उपस्थित बहुत ही आत्मीय तरीके से जनता का सेवा करने वाले और लगातार अपनी बातों को, जनता की बातों को मुखरता से रखने वाले रमेश बिधूड़ी जी के क्षेत्र में हो रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये नागरीय क्षेत्र हो गया। पहले तो इधर भी इस इलाके में सभी किसान ही थे। किसान तो है पर खेत नहीं है, खट गया है, जैसे अभी बिधूड़ी जी ने बताया। लेकिन कुल मिलाकर के न होते हुए भी, कम होते हुए भी हम इसे देश के लिए उदाहरण बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जाने अनजाने यदि हम देखें तो हमारे सामने क्या दिखता है आज के दिन। मैं तो एक आदिवासी परिवार से, जनजाति परिवार से, मैं वहीं खड़ा हूं। आज भी खेती, हल, बैल, सारी चीजें, और शुरुआती दौर में सभी उसी ढंग से अपने पूर्वजों के साथ बढ़ते आए। उन दिनों में इस तरह की न खाद थी, न इस तरह का पेस्ट था, न इस तरह की खोज थी, पर लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले, खेती बाड़ी सारा प्रारंभ करते हुए यहां तक पहुंचे। और पहुंचते पहुंचते जाने अनजाने 70 के दशक में जब हमें इस बात का एहसास हुआ नागरीय क्षेत्र में या आबादी के दृष्टि से है कि देश भर में गुणवत्ता युक्त उत्पाद, खाद्यान्न उत्पादन हो और किसानों को पूरी सुविधा प्राप्त हो कि वो किस समय में किसका उपयोग कितनी मात्रा में करें। साथ ही साथ ये ध्यान में रखते हुए कि अब बीजों की गुणवत्ता ऐसे हो जिसमें खाद और पेस्टिसाइड कम से कम यूटिलाइज हो और अच्छी फसल आए। तो ये इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है देश के किसानों के लिए
और मुझे खुशी है कि ये साउथ दिल्ली में ये भव्य केंद्र बन करके खड़ा हुआ है और इसका लाभ पूरे देश भर के किसानों को मिलेगा। 20% तक खाद्यान्न प्रभावित होता है और कई करोड़ों का नुकसान होता है। एक्चुअली कुछ चीज़ों में अभी जो आंकड़े हैं उसमें 15 to 20% नुकसान हो जाता है किसानों का, उसको हमें घटाना है और ऐसे संस्थाओं के माध्यम से उसको घटाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है ये इस संस्थान के माध्यम से होगा और घटाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में कैसे हम खेती बाड़ी को और आगे बढ़ाएं। जब मानव सभ्यता आगे बढ़ी तो उस समय से यदि हम क्रमवार देखें तो उस समय तो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही थी। पैदावार जैसे जैसे बढ़ी और जैसे जैसे आवश्यकता हुई उस तरीके से फिर कई चीज़ों का इनोवेशन हुआ, लेकिन उसमें कई बार इस बात को लेकर के चिंता भी और संकट भी, और जिसके कारण ऐसी स्थिति में आज कई परिणाम देखने को मिलते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं जल स्तर नीचे जा रहा है और कहीं पर फसल में, मिट्टी में इतनी ज़्यादा बदलाव आ रही है कि उससे नुकसान हो रहा है, होने की संभावना है और होती भी है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और उसके प्रति सचेत जागरूक होकर के किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित। 47 तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। बिल्कुल उसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है। आज ये अनुसंधान केंद्र कृषि के लगभग 32 करोड़ की लागत से यहाँ पर बना हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पहले ही दिन से ये मिशन था कि किसानों की आमदनी कैसे 150-2 गुना की जाए। पिछले 10 ओवर में 1.5 गुना के करीब हो गई थी। जहाँ किसानों का बजट केवल 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी के नेतृत्व में इस सरकार में 1,25,000 करोड़ रुपए किसानों का बजट बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से उर्वरकों के माध्यम से, उर्वरक जो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं, किसान जो केवल उत्पादन बढ़ जाए ये मानसिकता रहती थी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कितना था, मिट्टी भी खराब होती थी और अनेकों संक्रमण जैसी बीमारियाँ शरीर में लग जाती थी केमिकल के कारण से। लोगों को कम उम्र में कैंसर हो जाना, हार्ट खराब हो जाना, लीवर खराब, किडनी हो जाना। तो इसीलिए ऐसे जैविक खाद्य के माध्यम से साइंटिस्टों के प्रयास से ये व्यवस्था की जाए और लगभग 20 से 25% फसल किसानों की इसी बात को लेकर कीटनाशक, कीटों से जो कीड़े पैदा होते हैं, कुछ फसल को ख़राब करने वाले भी होते हैं, उनके माध्यम से ख़राब हो जाती थी। अब कीटनाशक का उपयोग जो पेस्टिसाइड से होता था, उर्वरकों से, उसकी जगह जैविक साइंटिस्ट अब ये पद्धति लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और साइंटिस्टों के लिए अनुसंधान करने के लिए ये भवन दक्षिणी दिल्ली में बना है कि देश भर के किसानों की आमदनी और उनका जो 25-20% कड़ी मेहनत के साथ जो फसल पैदा करते थे नुकसान, वो बच जाए, जिसके किसानों की और खुशहाली आ सके और किसानों को उनकी मेहनत का, उनको मेहनताना मिल सके। इसके लिए अर्जुन मुंडा जी आज इस भवन को सौंप कर गए हैं हमारे अनुसंधान केंद्र के लोगों को। तो ये आज का कार्यक्रम हुआ है और किसानों के उत्थान के लिए एक निर्णय हुआ है कि वो लोग ये सोचें कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्टें थी, स्वामीनाथन ने लगभग इस प्रकार की 200 के करीब लगभग सिफारिशें की थी केंद्र की सरकार को 2006 में, जो कभी नहीं माना। आज जो एमएसपी की गारंटी कहते राहुल गांधी जी फिर रहे हैं, मैं राहुल गांधी से पूछता हूँ, स्वामीनाथन की 217 सिफारिशें थी, उनमें से 15 सिफारिशें अपने काट दी। उसमें उन्होंने एमएसपी की गारंटी के लिए लॉ नहीं मांगा था। स्वामीनाथन ने कहा था सरकार उनकी आय दुगुना कैसे करेगी, ये इसमें होना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है 1.5 गुना। तो कांग्रेस के ज़माने में 2006 में उस क्लॉज को हटा दिया कि 1.5 गुना कैसे गारंटी हम दे सकते हैं, और आज प्रधानमंत्री ने 1.5 से 2 गुना फसल की कीमत कर दी है। और राहुल बाबा कहते फिर रहे हैं कि हम आने के बाद गारंटी देंगे। अरे तुम ही तो सरकार चला रहे थे, तुम्हारी मम्मी, तुमने तो काट दिया था। उस दिन को देखो ना कि जो स्वामीनाथन की सिफारिशें थी वो तुमने लागू ही नहीं की, वो लागू भी की तो मोदी जी ने आके लागू की हैं। तो किसानों के लिए बगैर किसी राजनीतिक स्वार्थ के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के तहत 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हर क्षेत्र के अंदर तरक्की हो। तो कृषि, महिला, युवा और गरीब मजदूर, ये 4 जाति जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो कृषि इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हमारे दक्षिणी दिल्ली में बना है, हम सबका सौभाग्य है।